नवतेज फाउंडेशन की ओर से बहुत ही प्राउड फील करवाने वाले बच्चे, पूरे राजस्थान के होनहार बच्चे, आज उनका प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। सम्मान समारोह में नवतेज फाउंडेशन के जो संचालक हैं रोहित जी, मधुधाकर जी, राजकुमार जी और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि खुद के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो समाज में सबसे आगे खड़े होकर समाज का, अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करें, ऐसे देश के फ्यूचर के यंगस्टर्स का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय, परम पूजनीय अवधेशाचार्य जी महाराज साहब, आदरणीय राघवाचार्य जी महाराज साहब, विष्णु जी महाराज, और कौन कौन है बता दो नाम, मधु जी, और कोई जरूरी नाम हो तो आप बता देना मुझे, हैं महाराज जी, अवधेशाचार्य जी महाराज साहब को तो बोल दिया अपने बैठ। बाकी कोई मैं नाम छूट जाए तो माफ करना। हमारे साथी जयपुर के लोकप्रिय नेता, सीनियर पार्षद और जयपुर कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता आदरणीय मनोज मुदगल जी, पुनीत कर्नावटी जी तो है ना, और सभी आप सब जयपुर के गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित है। और मारवाड़ जंक्शन से जो बच्चा आया था, यथार्थ नाम, अभी जो बच्चा आया था उसका भागीरथ नाम है, भागीरथ, उस भागीरथ को आप मेरे से मिलना, उसकी और काफी व्यवस्था हम सरकार की तरफ से करेंगे, मेरी तरफ से भी करेंगे, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होनहार है और बच्चे के मन में जज्बा है, जोश है, उमंग है। उससे एक बात हम सीख सकते हैं, भगवान ने उसके सामने चुनौती खड़ी की है, लेकिन वो चुनौती से डर नहीं रहा है, चुनौती से मुकाबला कर रहा है, जिंदा दिली से जी रहा है, चेहरे पर हंसी है, मन में जोश है, उमंग है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जो पूरी तरह से फिट है। भगवान ने सब कुछ दिया है, कुर्सी दे दी, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी टेंशन में जी रहे हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन एक चीज वापस नहीं आएगी, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। आप समय को पकड़ नहीं सकते, समय अपनी स्पीड से दौड़ रहा है। और ये तो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना तो इतना पुण्य का महीना माना जाता है कि लोग कहते हैं कि इसमें जितना अन्नदान किया जाए वो कम है। और भगवान भोलेनाथ की तो मामला ही स्पेशल है। जब भगवान राम रावण से लड़ने के लिए गए तो भगवान राम से उनके एडवाइजर्स ने कहा कि साहब रावण कमजोर नहीं है। जब जानते थे वो कि भगवान राम भगवान है, तो भी एडवाइजर्स बड़े समझदार थे। एडवाइजर ही तो हार जीत करवाते हैं, एडवाइजर चढ़ा देते हैं, अजी साहब प्रताप सिंह जी कोई दिक्कत नहीं है, सामने 100 है, आप तो 200 पर भारी हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। प्रताप सिंह क्या कर लेगा, 50 से लड़ने की ताकत है, 100 से कैसे लड़ेगा। राम, भगवान राम का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब जो मर्यादा को निभाने की ताकत रखता हो, जिसमें दुनिया की सारी मर्यादा हो, वो भगवान राम थे। भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम का जो रौद्र रूप दिखाते हैं ऐसे नहीं थे, भगवान राम तो बहुत भले थे। वो तो रावण ने बदमाशी की, इसलिए राम ने अपना असली चेहरा दिखाया कि मुझे ये रूप भी है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा दशरथ का बेटा हूं, क्षत्रिय कुल में मैंने जन्म लिया है, तू मुझे चैलेंज करेगा और मेरी पत्नी को हरकर ले जाएगा, तू जुल्म करेगा तो मैं तुझे मारूंगा। लेकिन जब जा रहे थे मारने तो उन्होंने महादेव की पूजा की, रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर पूजा की, क्योंकि मर्यादा उनको आती थी कि यदि एडवाइजर्स कह रहे हैं पावर होल्ड लो, तो उन्होंने भोलेनाथ को हाथ जोड़ दिए, कहा मेरी मदद करो। आज तो हाथ जोड़ते हुए शर्म आती है लोगों को, लोग इंतजार करते हैं पहले वो हाथ जोड़ ले। मेरा बेटा 15 साल का है, छोटा वाला, और भी छोटा था, मुझे कहा पापा आप तो सबको हाथ जोड़ते हुए जाते हो। मैंने कहा बेटा फायदे में रहते हैं। तो बोले पापा लोग तो कहते हैं आप बहुत खतरनाक आदमी हो। मैंने कहा तुझे देख लिया ना, हाथ जोड़ता जाता है तेरा बाप। मैंने उसको समझाया, उसने देखा बाप तो हाथ जोड़ता है। पापा आप तो सबको हाथ जोड़ते हो, लोग तो कहते हैं आप यूनिवर्सिटी में आपका बड़ा नाम था। तो यूनिवर्सिटी में नाम से क्या करेगा, हाथ तो जोड़ने ही पड़ेंगे लोगों को। बेटा आप आगे बढ़कर यदि हाथ जोड़ते हो तो उसे कुछ छोटा जोड़ना होता है, बड़ा
बनता है, जो जितना झुकने की ताकत रखेगा। भगवान बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि माल आ जाए, कुर्सी मिल जाए, इसी से बड़ा नहीं बनता आदमी। ये ध्यान रखना। आप कभी जिंदगी में जीवन देखना है तो किसी बिल्डिंग का जहां काम हो रहा हो, वहां जब उनका लंच ब्रेक होता है मजदूर का, तब वहां खड़े हुए 1 घंटे आधे घंटे तक देखना उनको। बड़ी मस्ती से रोटी खाते हैं, खूब मजाक करते हैं, बजरी पे बैठ के, नीचे बैठ के रोटी खाएंगे सब बैठ के, प्याज है, गुड़ है, रोटी है, आराम से हंसेंगे, मजाक करेंगे। और शाम को जाएंगे ना तो जो मिल गया तो उसको आटा ले लिया, 3 पाव खरीदेंगे तो उसको हिलाते हुए, तेल की बोतल ले ली तो उसको हिलाते हुए उड़ जाएंगे। कोई मतलब नहीं, कोई चिंता नहीं है क्या पहन रखा है क्या नहीं पहन रखा। वो जिंदगी जीने का मजा ले रहे हैं। और एक ऐसा भी आदमी है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो कहेगा मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। लिखी हुई नहीं उसकी मिठाई खाएगा कहां से? इच्छा बहुत है उसके लिए, खा नहीं सकता। इसलिए भगवान जिस हाल में भेजता है हमको, और तय कर लेना। एक पेरेंट्स यहां बैठे, महाराज पेरेंट्स की बड़ी बुरी हालत है। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा इतना सा है और पहले तो उसको परेशान करते हैं, वो बड़े स्कूल में लेके जाएंगे और खड़ा कर देंगे बाहर, तुझे यही पढ़ाएंगे बेटा। अरे जहां पढ़ रहा पढ़ने दे मेरे बाप, जो तंग कर रहा है इसको, परेशान करके रख दिया बच्चों। मैं खुद मेरे गांव में पढ़कर आया हूं। मेरे गांव में मेरे फादर रैनवाल में सर्विस करते थे। मैं कन्या पाठशाला में आसपास की लड़कियां हाथ पकड़ के ले जाती थी, छोटा सा था, मैं भी वहां जाके बैठ जाता था। उसके बाद गांव में पढ़ा, फिर यहां आया, स्कूल में पढ़ा सिंपल टैगोर विद्या भवन में, और बड़ी बड़ी तोपें बड़ी बड़ी जगह से पढ़ के आई। मैंने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में सब कोर्स किए। दुनिया तो हमें जानती है राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से, उनको जानती है जो टॉप करके आए थे। स्कूल के नाम से कोई जाना जाता है क्या? ज्यादा स्पेशलिटी है। मेरे साथ के लोग राजस्थान में आईएएस बने हुए, टॉप के आईएएस हैं, आईएएस आईपीएस, जो मेरे टाइम पर थे। मैं जान देता तो मैं भी बन जाता, लेकिन मैं इस फील्ड में आ गया। जहां आए वहां सब टॉप पर है। स्कूल के नाम से कोई बच्चा बड़ा नहीं बनता, परेशान मत करो। और नंबर कम आ गए, उसके 4-5 चाटे मार देते उठा। तुझे शर्म नहीं आती? देख उसको, देख भाई के बच्चे के लिए टॉप किया उसने। अरे भाई साहब, पहली दूसरी तीसरी 8वीं तक, 8th क्लास तक बच्चे को क्या आप सीधा राष्ट्रपति बनाओगे, आईएएस आईपीएस बनाओगे? कोई पूछने की जरूरत नहीं। मेरे फादर ने कभी, मैं हमेशा क्लास में अच्छे नंबर लाता था, कभी मेरे से नहीं कहा थारे कितना नंबर आया, परवाह ही नहीं की। जा रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, खेल रहा है, मैदान भी मैं जीतता था, क्लास में भी जीतता था। जबरदस्ती क्यों तंग करेंगे? बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है जितना तंग करोगे बच्चे को। नया सिस्टम आया है आजकल, हमारे बच्चे के लिए मैंने अलग से रूम बनाया है, वो अलग सोता है, डरता है। क्यों परेशान करे? साथ सुला। मेरा बच्चा 15 साल का हो गया, 15 साल का। आप उसको देखोगे तो आप कहोगे 5 को मारे, मेरे इतना लंबा हो गया वो, दाढ़ी मूछ तो आई नहीं, बच्चा है, लेकिन वो चलता है। तो मैं कह रहा तू यार मेरी टक्कर दे रहा है, मेरे से ऊपर जाएगा। सब समझता है, लेकिन डर मेरे को पता है। अभी मैं कहा यार, बोले पापा अपन तो आपके साथ ही सोएंगे, मामा और पापा के साथ वो सो जाए यार तू भी। तो मैं क्यों करने, पलंग लगा ले यार, तू मोटू तगड़ हो गए, बीच में क्या सो लो, दुनिया के बीच में। भाई मैंने कहा बीच में सोची तू, मैं क्यों, तारी माँ तो इतनी सी है, बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप मैं मना क्यों करूंगा उसको? वो जेवियर में पढ़ता है, खेलता है जब खेलता है, पढ़ता है जब पढ़ता है, मैं क्यों इंटरफेयर करूं? अब 10th में आ गया तो मुझे कहता है बाबा आप चिंता मत करना, मुझे पता है ये बोर्ड है, मैं पास हो जाऊंगा। मैं कह तू यार नंबर छोड़, पास जरूर हो जाना मेरे काका। मैं क्यों माथा फोड़ी करूं? यदि उसके बनना कुछ लिखा है, अपने आप पढ़ेगा। बच्चे को परेशान करके रखे। आज ये बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ, हाइट बढ़ती है बच्चे की 20 साल तक, बढ़ने दो, पढ़ने दो। और जब हाइट बढ़ेगी तो आप प्रेशर बिल्डअप कम करोगे तब बढ़ेगी ना। बेवजह प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं, बच्चे को बड़ा खेलने नहीं देते, अब परेशान करके रख दिया, खेल लेते, बच्चा अपने आप टॉप करेगा। प्रेशर बिल्डअप मत करो। स्कूल के नाम की फैशन बच्चे को मतलब ही नहीं है। हम पेरेंट्स परेशान करते हैं, तुझे उस स्कूल में पढ़ना है, उसमें पढ़ना है।
मैंने मेरे बेटे से बैठा, हम टैगोर विद्या भवन में पढ़ते थे और गांव में इस स्कूल में पढ़ते थे। और पापा ये तो बहुत जोरदार स्कूल है। मैंने कहा वो विदेशी आदमी है बिल्कुल। बोले मुझे यहाँ कहाँ फंसा दिया। मैंने तू भी पढ़ यार, तेरी भी ठीक है। इसलिए आप सबसे कहूंगा, जिंदगी में सफलता असफलता कर्म हमारे हाथ में है और सफलता असफलता भगवान के हाथ में। आज जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, कल कौन सा बच्चा आगे निकलेगा कुछ नहीं कह सकते। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 8th तक कमजोर थे, 10th में कमजोर थे, स्कूल पास आउट की कमजोर थे, लेकिन जब उन बच्चों ने यूनिवर्सिटी में वो आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, IAS IPS बन गए। बहुत बड़ी बात, बोले बच्चे IAS IPS बन गए। इसलिए आप सबसे कहूंगा, आज बच्चे जो प्राइज लेकर जा रहे हैं, एक सब बच्चे जो आए हैं उनसे कहूंगा, बच्चों जिंदगी में डिप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है। नंबर कम आ जाए कोई डरने की जरूरत नहीं है, फेल हो जाओ कोई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है। भगवान ने पता नहीं कौन सा रास्ता तय किया है कि इस बच्चे को मैं बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा, मैं इसको बहुत बड़ा कलाकार बनाऊंगा, मैं इसको बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनाऊंगा। बच्चे फेल हो जाते हैं, घर जाने से डरते हैं, मैं तो घर नहीं जाऊंगा, आपस में बात करते हैं, पर तो कहीं भाग चलते हैं। अरे हाँ बेटा मस्त रहे। मैंने एक आदमी से पूछा, मेरे से बाप मिल गया, मेरा दोस्त, मैं उसके वहां गया होटल पे, उसने कहा आप आओ। मैं गया तो बोला, मैंने कहा क्या कर रहा है बेटा, मेरे तो गलती से निकल गया, मैं पूछता ही नहीं हूं कभी बच्चों के लिए। और गर्म हो गया, बदमाश है साहब, ये वही है जिसका आपने बड़ी मुश्किल से वहां SMS में एडमिशन करवाया था। सॉरी मान नेताजी आप पढ़ते थे उस जमाने में, तब आपने कितनी जिद करके धमका कर एडमिशन कराया इसका। अब क्या हो गया, बोले फेल हो गया, ये बदमाश है, पढ़ता नहीं है। मैं सुनता रहा। मैं जब अंदर बैठे, मैंने कहा तू कितनी बार फेल हुआ 10th? बोले मैं 3 बार फेल हुआ। तो मैंने कहा वो भी होगा 3 बार यार, क्यों नहीं होगा आप बताओ। ये जो खून है ना अंदर, डीएनए भी कोई चीज है, साइंस से पूछ लेना। जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसा बाप और मां होगी उसका भी असर आएगा। मुझे डर नहीं लगता। तो मुझे हमारे बड़े फादर थे भैरव सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे 3 बार। मेरे से कहा यार तू डरे वो नहीं कोई सुने गया। बोले थारो बाप सारसू भी बहादुर है। मैं क्यों? बोले थारो बाप मार के नहीं रहते, वो खुद ही तो बोल रहे भैया बेटा थारे जियान के उसी, वो मेरे पिताजी जैसे होंगे वैसा ही मैं होऊंगा। बुरा मानने की क्या बात है, जैसा बाप वैसा बेटा। मां का भी असर आता है, इसलिए ज्यादा गलतफहमी मत मारो। 3 बार खुद फेल और वो कह रहा टॉप कर ले, क्यों कर ले? एक ही बार तो हुआ फेल, तू 3 बार हुआ है, कर लेगा आगे, समझा दे। बाप कुछ नहीं करे, बेटे से पूरी उम्मीद है। इसलिए आप सबसे कहूंगा, ये बच्चों पे प्रेशर नहीं कर रहा है, बच्चों से कहूंगा डरना घबराना नहीं है। जिन बच्चों को, हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे स्पोर्ट्समैन थे, मंच पे ही नहीं जाते थे। मेरा नाम अखबार पढ़ने के लिए एक दिन आ जाता तो मैं कहता यार मेरा नाम मत लेना यार भाई, कौन पढ़ेगा अखबार स्कूल में। मैं तो स्कूल में अखबार भी नहीं पढ़ता था। जमाना बदल गया, मुझे पता था कि मैं पॉलिटिक्स में, तो साइंस का स्टूडेंट था। जमाना बदल गया, कॉलेज में आए, आंदोलन हुआ अपने आप ही, कब क्या हो गया पता नहीं, जेल चले गए, 4 महीने जेल में रहे, वापस आए तो बड़े भाई ने साइंस से आर्ट्स में डलवा दिया एडमिशन। मेरे से कहा यार तेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनाएंगे। मैंने कहा बनना, काम मुझे करना। मैं बोला हमारे आफत मारसू को नहीं हुआ है काम। बोले साहब हो जाती, अपने आप हो गया सब बदलता गया। ये ऊपर वाले के लिए भी कुछ छोड़ो। और जो बच्चे आज प्राइज लेकर जा रहे हैं उन बच्चों से कहूंगा, आपकी क्लास में 2 बच्चे 4 बच्चे जो कमजोर है पढ़ने में, उनको दोस्त बनाकर उनका मॉरल बूस्टअप करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी योग्यता बढ़ेगी। जो बच्चे दूसरे की हंसी नहीं उड़ाते और उसकी मदद करते हैं तो भगवान उसकी मदद करता है। तो मुझे पक्की उम्मीद है जो बच्चे यहां से लेकर जाएंगे ना प्राइज, वो निश्चित रूप से कमजोर बच्चों की मदद करेंगे। मैं नवतेज फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आपने बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना सबसे मुश्किल काम है और जो इनके स्पॉन्सर्ड हैं उनको ज्यादा बधाई दूंगा कि उन्होंने आगे बढ़कर नवतेज फाउंडेशन के साथ खड़े होकर बच्चों को सम्मानित करने में सहयोग दिया है। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।
क्योंकि बिना स्पॉन्सर के बच्चों को सम्मानित नहीं किया जा सकता। एक बार फिर नवतेज फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अंत में आप सब लोगों से कहूंगा, जो भी लोग यहाँ पर, आपको कभी भी ये लगे कि आपकी आवाज कमजोर पड़ रही है, कभी आपके किसी बच्चे को, पेरेंट्स को ये लगे कि वो अकेला है और उसे किसी और हाथ का सहयोग चाहिए, तो जिस दिन आपकी आवाज कमजोर पड़े, मुझे याद रखना, याद करना, मैं आपकी आवाज में मेरी आवाज मिलाकर आपको ताकत दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। धन्यवाद। जय हिंद।